Hello students, in continuation with last lecture, we'll see the second reaction intermediate which is called as carbon free radical. Now we are having carbon free radical. Here is the structure of carbon free radical. What is carbon free radical? In carbon free radical, carbon has 7 electron around it. Also it is paramagnetic in nature. ये चीज आपको याद रखनी है. Why it is paramagnetic? Because here we are having one unpaired electron while these 6 electrons are paired. Then we can say that it is a neutral electrophile because it is not a charge, it do not carry any charge. Also we can say that it is not a Lewis acid. Why? Because Lewis acid accept the electron pair. अभी कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन के सराउंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मतलब ये लेविस एसिड नहीं बन सकता. इट इज नॉट ए लेविस एसिड. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दिस केस. नाउ अगेन सिग्मा बॉन्ड आर 3. सो वी कैन से दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ carbon in carbon free radical is sp2. Geometry as usual trigonal planar, that you have to remember. अब स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल की कार्बोकेटाइन की तरह ही होती है क्योंकि बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जितने हैं उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल की भी ऑलमोस्ट सेम होगी. तो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए अगर रेजोनेंस है तो वो रेडिकल को ज्यादा स्टेबिलाईज बनेगा एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन ये कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम कर देंगे. ये चीज आपको याद रखनी है. So now we are having few problem related to carbocation and carbon free radical here, which we are asking previous year examination. So first question we are asking NEET 2015. The question is hyperconjugation occurs in. अभी hyperconjugation कब होगा? जब कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन है ये उसके अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगा तभी क्या होगा? हाइपरकॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा. अब ये वाला जो कार्बन है इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है? हमेशा अल्फा. ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी ये रेडिकल है तो नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है. इस केस में ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है. तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. इस केस में अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल हियर. हियर ऑल्सो देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज ऑल आर बेंजीन रिंग, मतलब यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. पर इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्योंकि इस अल्फा कार्बन के पास हमारे पास हाइड्रोजन है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, इसको स्टेबिलाईज बनाएगा. ये वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है पर ये ब्रिज हेड है. अगर ये ब्रिज हेड है मतलब ये कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा. यहाँ पे ना रेडिकल स्टेबिलाईज होगा, ना डबल बॉन्ड स्टेबिलाईज होगा, ना कार्बोकेटाइन स्टेबिलाईज होगा. इसे बोलते हैं ब्रेड्स रूल. ये चीज आपको याद रखनी है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 1 एंड इन दिस टू केस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर 0. मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडिकल, ये बेंजिलिक रेडिकल है, इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज डैश डैश पी ऑर्बिटल एंड डैश डैश अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग नीट 2013. अभी ये एरोमेटिक क्यों है? बिकॉज इट इज इन अ कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग. तो बेंजीन रिंग के पास हमेशा क्या होता है? आई टोल्ड हियर आर द पी ऑर्बिटल्स आर देयर. So how many p orbital we are having here? Total 6 p orbital we are having, and total we are having 6 electron in a benzene ring. So we can say that this is aromatic in nature. So which is the correct option? Option C is the right. Next, which among the following is most stable? तो अभी ये क्वेश्चन AIPMT 2015 में आया था. मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन लास्ट टाइम हमने देखा था. Tertiary carbocation is always more stable as compared to secondary carbocation as compared to ethyl carbocation as compared to methyl. क्योंकि इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? ये वाला अल्फा 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 मतलब 9 है. इस केस में कितने? ओनली 6.
here 0, here 3. So I told greater the hyperconjugation, greater will be the stability of both carbocation as well as carbon free radical. So we can say that option B is the correct option, that is option B has most stable carbocation. Next question is which carbocation is most stable. Just I told अगर कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं. रेजोनेंस के लिए हमारे पास व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, दैट योर कार्बोकेटाइन इज इन कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड. सो अभी इन सब केस में कौन सा कार्बोकेटाइन ऐसा है जो कॉन्जुगेशन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज. ऊपर से टर्शरी कार्बोकेटाइन भी है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है. ये सेकेंडरी है और पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं है. ये प्राइमरी है, ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है. ये सेकेंडरी है, ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है. तो कॉन्जुगेशन वाला कौन सा है हमारे पास, ओनली ऑप्शन सी. सो आई कैन से दैट carbocation in option C is the most stable carbocation because it is stabilized by resonance effect, that is positive resonance effect. Next, arrange the following molecule to their increasing order of stability. अभी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के हिसाब से हमें अरेंज करना होता है कार्बोकेटाइन को, तो हम हमेशा ऑर्डर को याद रखते हैं. टर्शरी कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू मिथाइल. नाउ इन दिस केस देयर आर 2 टर्शरी कार्बन एटम्स आर देयर. सो अभी ए और बी में हमारे पास कंफ्यूजन है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा. तो अभी मैंने बताया अगर डिग्री सेम है तो आपको क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट चेक करना है, इंडक्टिव चेक करना है, रेजोनेंस करना है. पर अभी रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब अभी हम इंडक्टिव से जाएंगे. तो इंडक्टिव से पहले हमें किस इफेक्ट से चेक करनी होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन से. तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये अल्फा कार्बन है हमारे पास, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है. तो अभी अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा. तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने टोटल 9, 3, 3, 3, 9. Here 3, 3 and 2. So there are only 8 hydrogen we can say. So among option B and A, we can say that B is highly stable as compared to A. Now, just I told that secondary carbocation is stable next to tertiary carbocation. So here secondary carbocation is option C. Then I told primary, यहाँ पे primary कौन है, option D. और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, ऑप्शन ई, बिकॉज ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है जो कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है. ये चीज आपको याद रखनी है. सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम विच वेर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन. अभी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है. ये आपके पास 3 रेडिकल है, ऑप्शन ए बी सी. तो आपको इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर.